आपको हमेशा तैयारी को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं आप डीएसएल हमेशा आपके लिए तरह तरह की चीजें देता है, हमेशा गाइड करता है। तो आज आपके लिए मैं बुलाया हूँ सत्यनारायण शर्मा जी को, जो AIR ऑल इंडिया रैंक 67 है। तो इनसे जानते हैं एक संक्षिप्त परिचय और जानते हैं कैसे इनकी जर्नी रही और कैसे उन्होंने तैयारी किया। तो आपका एक सेल्फ इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज। जी सर, मेरा नाम सत्यनारायण शर्मा है और यूपीएससी के CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम 2023 में मैंने भारतवर्ष में 67 रैंक प्राप्त किया है। और इसी के साथ अभी रिसेंटली हुए फोर्स अलोकेशन में मुझे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अलोकेट हुआ है। और मैं बिलोंग करता हूँ राजस्थान के बाड़मेर ज़िले से, और मैंने बाड़मेर ज़िले में अपनी स्कूलिंग पूरी करी है। और स्कूलिंग क्लास 12 तक करने के बाद 12th में मेरा अच्छा स्कोर रहने पर उस बेसिस पर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में दाखिला प्राप्त हुआ। और सेंट स्टीफेंस कॉलेज में BSc प्रोग्रामिंग मैंने BSc प्रोग्राम जो कोर्स होता है वो मैंने 2019 में कंप्लीट किया। और 19 में कोर्स कंप्लीट करने के बाद में ही अपने कॉलेज के आखिरी वर्ष के दौरान मुझे यह, जब हम अलग अलग करियर ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं, तो मैंने यह एक मेरे थॉट मेरे माइंड में था, उसको मैंने एक व्यू दिया कि मुझे UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी ही करनी चाहिए। तो वो जैसे ही मैं 2019 में ग्रेजुएट हुआ, उसके बाद से ही मैंने बुक्स खरीद के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली थी। और सिविल सर्विस में एक और दो अटैम्प्ट देने के बाद मल्टीपल स्टेजेस पर जब मैं आगे नहीं बढ़ पाया, तब मैंने अदर करियर बैकअप के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करना शुरू किया, जैसे स्टेट PCS होते हैं और CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम है। तो मैं इन सभी एग्ज़ाम्स को भी एक अच्छा ऑप्शन जो होते हैं उनको कंसीडर करने लगा, और उसके अकॉर्डिंगली मेरा CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम में सिलेक्शन हुआ है। और मैंने जैसे बताया कि मैं बाड़मेर राजस्थान से हूँ, और एक चीज़ जो मुझे बतानी चाहिए जो कई एस्पिरेंट्स को अगर हेल्प कर सके, कि मैंने 12th तक जो स्कूलिंग पूरी अपनी हिंदी माध्यम से की थी, और 12th के बाद में कॉलेज जो मैंने किया वो इंग्लिश मीडियम से किया। तो वो एक मेरी लाइफ का मैं कहूँ कि एक डिसिसिव स्टेप था, जिसने मुझे ऑब्वियसली दैट हैज़ हेल्प मी इन माई फ्यूचर एग्ज़ाम्स एंड इन माई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एज वेल। और जैसा कि मैंने बताया कि बाकी जो मेरे UPSC के या बाकी जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो सर मैंने सारे इंग्लिश मीडियम में दिए हैं, बीट रिटन बीट MCQ पेपर और इंटरव्यू एज वेल। ये कहना चाहते हैं कि आप हिंदी मीडियम को लेकर परेशान ना हो। अगर आपका 12th तक, इवन कि आपका ग्रेजुएशन भी अगर हिंदी माध्यम से हुआ है, तो आप कभी भी मीडियम चेंज कर करके आप अपने सपनों को पा सकते हैं। जैसा कि DSL आप सबके साथ काम करता है सत्यनारायण जी, कि अभी मैं एक बैच स्टार्ट करने वाला हूँ जिन्होंने आज तक पेन नहीं पकड़ा है, जिन्होंने आज तक बुक नहीं छुआ है, और उनको अगर इंग्लिश सीखने की इच्छा हो रही है, तो DSL उनके लिए भी अब एक बैच दे रहा है ताकि उनका सपना साकार हो सके। और इस स्तर पर लेकर मैं जा रहा हूँ ताकि हिंदुस्तान के तमाम और बच्चे को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको इंग्लिश में कहीं भी समस्या है ना, तो चूंकि यह चैनल इंग्लिश का है, तो मैं चाहता हूँ कि आप निराश ना हो। अब आपके पास YouTube है से लेकर के ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, जैसे कि मेरा 2 ऐप चलता है, DSL इंग्लिश ऐप, DSL क्रांतिकारी ऐप। तो इस ऐप के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे क्लास आप इंग्लिश का ले सकते हो और आप इंग्लिश सीख सकते हो। या दिल्ली अब आना भी चाहो तो दिल्ली अब दूर नहीं है। इनके फादर जो हैं, आप कहा जाए तो आप गरीब अमीर का वैल्यू खत्म है। आप जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस स्थिति में हो, अगर आपके सपने बड़े हैं ना, तो आप सफल हो सकते हैं। तो जैसा आप बच्चे जानना चाहते हैं कि आप किस बैकग्राउंड से आते हैं और आपकी सफलता में आपके गार्जियन का कितना योगदान है। अभी सर मैं बताना चाहूँ तो जैसे मेरा बैकग्राउंड, तो जैसे कि मैं मेरी फैमिली में या मेरे पूरी लीनियंसी में कहें तो मैं कोई ग्रेड ऑफिसर पहली बार कोई बनाऊँ। मेरे कोई सीनियर्स या मेरे फैमिली में जो सीनियर हैं, मेरे कोई गवर्नमेंट सर्विसेज में कोई ऑफिसर ग्रेड पर नहीं है। तो कहीं न कहीं इसने मेरे लिए एक मोटिवेशन का भी काम किया। और फिर जैसे मेरी क्या है कि मेरे फादर है जो, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर में ही जो स्कूल ट्रांसपोर्ट होते हैं उसमें ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो कोई एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बीइंग एल्डेस्ट सिबलिंग मेरे ऊपर आती थी कि मेरे फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कहीं न कहीं मुझे उनको जल्दी संभालना है।
तो उन सभी चीज़ों ने मेरे लिए एज अ मोटिवेशन ही काम किया। और मैं तो मतलब पर्टिकुलरली तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं जो थैंक्स देना चाहूँ, या मैं जो भी ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ, वो मेरे फादर के हार्डवर्क और मेरे फादर के जो डेडिकेशन था और जो उनका मेरे पर ट्रस्ट है और था, और जो उनका मेरे ऊपर जैसे सपोर्ट, मेरा आशीर्वाद रहा, वो एक अनपैरेलल, और उसके बिना मैं यहाँ तक आना मतलब इम्पॉसिबल ही था। तो मैं तो इसके लिए कभी उनको मतलब ऐसे होता है सर कि आप कभी थैंक नहीं बोल पाते जो लोग सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके लिए। तो बट मैं सच में ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि बहुत मतलब मुझे कभी अभी सभी लोगों को दिखता है कि देखो इसने कितनी हार्डशिप्स फेस करके यहाँ आया होगा, बट मैं सच बात बताऊँ तो मुझे कभी कोई हार्डशिप फेस करनी ही नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे वो कभी रियलाइजेशन हुआ ही नहीं कि कोई हार्डशिप मेरे ऊपर आ रही है, क्योंकि जो मेरे फादर वो एक आर्मर बन के रहे, तो उन्होंने सारी हार्डशिप अपने ऊपर ले ली। तो इनसे अगला प्रश्न जानते हैं कि आखिर इनकी तैयारी में इंग्लिश पूरे हिंदुस्तान में बच्चों को दिक्कतें आती है, तो इंग्लिश को लेकर के आपकी क्या राय है और बच्चों को क्या सलाह देना चाहते हैं? इंग्लिश देखिए कि इंग्लिश नो डाउट एक इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है, और अभी आगे आप फ्यूचर में कोई भी करियर में जाएं, आपको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। अभी अगर हम कोई एग्ज़ाम स्पेसिफिक के कॉन्टेक्स्ट में बोले, तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी के हों, सीएपीएफ, स्टेट पीसीएस या कोई भी हो, हर एग्ज़ाम के जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में कहीं न कहीं अच्छा अवेलेबल है। ये वाइड एक्नॉलेज्ड ये फैक्ट है। लेकिन अभी हिंदी पर भी नो डाउट काम हो रहा होगा, पर इंग्लिश के बारे में मैं ये कहूँ कि जो कुछ बच्चे सर डरते हैं इंग्लिश से, तो हमें इंग्लिश का डर नहीं होना चाहिए कि मतलब कि हमें इंग्लिश बोलते हैं तो हमें ज़रूरी नहीं है कि एकदम वो ग्रामेटिकली एकदम वैसी जैसी एकदम कोई कंप्यूटर कैसे छोटी छोटी चीज़ों पे एक रेड मार्क कर देता है, तो हमें ऐसी परफेक्ट इंग्लिश बोलनी ज़रूरी नहीं है। हम जब भी बोलें हमारी इतनी इंग्लिश हमको बोलनी चाहिए कि, और हमें को इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर हम हमारे थॉट्स हैं उसको कम्युनिकेट अच्छे से कर पा रहे हैं तो वो इंग्लिश हमारे लिए इनफ है। तो स्पोकन इंग्लिश के बारे में तो यही कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे आपको वोकेबलरी डेवलप होगी, और फिर आपको एक सेंटेंस फ्रेमिंग भी जब आप पढ़ेंगे पेपर तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे फ्रेम होते हैं। फिर आप जैसे प्रैक्टिस करेंगे बोलने की, वैसे ही वो सर इम्प्रूव होता है। बाकी इंग्लिश राइटिंग की बात करें तो वो भी प्रैक्टिस से इम्प्रूव होगा, और न्यूज़पेपर उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर पे करना है प्रैक्टिस, तो आप अमेजोन पे जाओगे तो DSL ने 2 किताब लॉन्च किया है। एक स्ट्रक्चर की किताब लॉन्च किया जस्ट आज 10 दिन पहले ही लॉन्च किया है, आपको मैं अलग से दूंगा। तो किताबें बहुत सारी आपको मिलेंगी अमेजोन पे, जिसपे आप जा करके किताबें ले सकते हो, DSL की सारी बुक्स पढ़ सकते हो, और आपका इंग्लिश क्या हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है। प्लस DSL बहुत सारे वीडियो दिए गए हैं कि कैसे आप रीडिंग करें, कैसे स्पीकिंग करें, कैसे बेसिक सीखें आप, तो आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगा। आज के डेट में यूट्यूब, पेपर, जैसा बताया कि पेपर पढ़ो, तो घर पे पढ़ करके भी आप अपना इंग्लिश स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपना बेसिक सीख करके कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि हमारे जो सत्यनारायण जी हैं, भाग्यवादी हैं या कर्मवादी हैं? सर कर्मवादी रहना ज़्यादा सही रहेगा किसी के लिए भी, क्योंकि आपके हाथ में तो कर्म ही होता है। तो मैं तो खुद को कर्मवादी मानूंगा, लेकिन भाग्य का रोल तो हमेशा कहीं न कहीं रहता ही है, क्योंकि कर्म तो सभी करते ही हैं। लेकिन सफल वही हुआ है जिसने कर्म किया है। कर्म करने वाले असफल भी होते हैं, लेकिन कर्म नहीं करने वाले कभी सफल नहीं होते। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात उन्होंने कहा कि आपके भाग्य में अगर लिखा हुआ भी है, लेकिन अगर आपने कर्म ही नहीं किया तो पूरा कैसे हो सकता है। इसलिए आपको कर्मवादी तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि भाग्य साथ उसी का देता है जो कर्म अच्छा करता है। बहुत बढ़िया, आपके साथ मीटिंग मुलाकात हो रही है, बच्चे आपसे काफ़ी सीखेंगे। तो एक लास्ट मैं चाहता हूँ चलते जाते कि बच्चों को आप सलाह दीजिए कि PYQ करने का फ़ायदा होता है या नहीं होता है? PYQs का फ़ायदा तो सर होता ही है, हर एग्ज़ाम में ही होता है। जैसे CAPF और UPSC के एग्ज़ाम्स की बात करें तो थीम्स रिपीट होती है, और कई बार तो क्वेश्चन ही रिपीट हो जाते हैं। और PYQs को जब हम सॉल्व करते हैं तो उससे हमको अपने नॉलेज बेस में कोई गैप आ जाते हैं, तो उस गैप का पता चलता है कि ये टॉपिक था, ये मेरे नोट्स में से या बुक में से मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हुआ है, तो इस एरिया में मैंने कहीं न कहीं कोई चीज़ छूट रही है। तो वो गैप्स फिल करने में PYQ हेल्प करते हैं।
और PYQs के खुद के इतने नोट्स बन सकते हैं कि वो हमारे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी। और PYQ करने का भी एक तरीका होता है कि मैं सेक्शन वाइज PYQ करना प्रेफर करता था कि मैंने जब हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में भी एंशियंट हिस्ट्री के PYQs एक ऐसे आते हैं, ईयर वाइज आते हैं कि 2014 में ये क्वेश्चन आए, 15 में ये आए। तो ईयर वाइज जो PYQs होते हैं सेक्शन वाइज वो करना ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, और मॉडर्न हिस्ट्री के अलग, आर्ट एंड कल्चर के अलग। तो इसके अकॉर्डिंगली PYQs करना अच्छा रहता है। आपके तैयारी के दौरान कभी ऐसे पल आए होंगे जब आप निराश हुए होंगे कि अब हमसे नहीं होगा या ये नहीं होगा? क्या ऐसे कोई पल आए जिसमें संघर्ष काफ़ी आपने किया और रिजल्ट एक उम्मीद नहीं थी? सर पढ़ाई तो मतलब कर रहे थे तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तो था कि कुछ न कुछ अच्छा तो हम कर ही लेंगे। और नो डाउट कि असफलताएं तो सभी को फेस करनी पड़ती है, मतलब रेयर ही कोई होगा कि जिसको बस जीवन में कभी असफलताएं फेस नहीं करनी पड़ी हो। तो वो फेस मुझे भी करनी पड़ी थी। तो उनसे जब वही बात है कि जब हमको असफलता मिलती है तो हम देखते हैं कि देखो मैं फेलियर क्यों फेस करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं हमारी तरफ की जो कमियां रहती है हमको ऑब्जेक्टिवली उनको एनालाइज करके उन पर इम्प्रूव करना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो मैंने भी किया। और हम कहीं न कहीं सिस्टम को दोष देने लग जाते हैं तो कहीं न कहीं ऐसा होता है कि आप जो काम करना चाहिए वो न करके आप ऐसा काम कर रहे हैं जो कहीं न आपको आगे नहीं ले जाने वाला। तो जो असफलता के कारण है उनको ऑब्जेक्टिवली हम देखें और उन पर हम काम करें। और जो अगर आप कॉन्फिडेंस की बात करें कि जैसे वो कॉन्फिडेंस लूज हो जा रहा हो या ऐसी चीज़ें होती हो, तो इतना स्ट्रिक्टली मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी ऐसे लगता था कि तो फेलियर पे ही फेलियर आ रहे हैं। तो उस मोमेंट पर जो मेरी फैमिली है, मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया और मेरे सिबलिंग्स हैं उनका भी अच्छा सपोर्ट रहा। तो हम एक जब आपको लगता है कि आपके पास जीवन में आप भले ही सफल असफल इन सब चीज़ों से दायरे परे की कुछ चीज़ें आपके पास है, जो सपोर्ट, जो साथ, जो प्यार होता है, तो वो हमारे साथ है, तो हमको ये चीज़ें छोटी लगने लगती है। तो हम बस वो कर्मवादी होके अपना कर्म है कि हमको अच्छी पढ़ाई करनी है और अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो हम वही काम करते रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आपसे आज बातचीत करके बच्चों को लगेगा काफ़ी बेनिफिट होगा। और बच्चे, आपको कोई भी हो तो आप कमेंट करना, इनसे कुछ जानना चाहते हो तो मैं इनके पास आपके जो कमेंट होंगे वो सेंड कर दूंगा, आपको जवाब मिल जाएगा। जैसा कि आपने कहा कि स्ट्रक्चर का बच्चों को करनी चाहिए प्रैक्टिस, तो हमने स्ट्रक्चर के लिए बुक निकाला है, मास्टरिंग इंग्लिश स्पोकन स्ट्रक्चर। यह किताब बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जो लिखना पढ़ना बोलना इससे आ जाएगा। यह किताब देखिए बच्चों के लिए है, तो आपको मैं दे रहा हूँ। दूसरी बुक्स जो है येलो बुक है, जो पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है, इसमें पूरे वोकैब दिए गए हैं और वही मैं इनको दे रहा हूँ ताकि आप सबको स्पेशल मैसेज आ सके कि बेसिक से लेकर एडवांस तक बेसिक आपके लिए काम कर रहा है। क्या लगता है बच्चों को हेल्प करेगा? सर इंग्लिश जिस एग्ज़ाम में आएगी उस एग्ज़ाम के पर्पज़ से हेल्प करेगी, और वैसे भी अगर कोई सीखना चाहे तो भी हेल्प ही करेगी।